आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान के पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरे जीवन में काम आने वाला टॉपिक, फल या फ्रूट को पढ़ेंगे। फल की परिभाषा पढ़ेंगे, फल के प्रकार को पढ़ेंगे, फल के गुणों को पढ़ेंगे और फल के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रारूपिक फल को पढ़ेंगे और जितना भी 28-30 प्रकार के फल हैं, सभी फलों की महत्वपूर्ण जानकारी, उसका उदाहरण, खाने वाला भाग को आज पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। यह ग्रुप फ्लैशी फ्रूट, आम का फल। इस फल को हम लोग टिपिकल फ्रूट, प्रारूपिक फल के रूप में भी जानते हैं। अर्थात ऐसा फल जिसमें फल के महत्वपूर्ण सभी रचनाएं पाई जाती है, ऐसे फल को प्रारूपिक फल कहा जाता है। प्रारूपिक फल में बाह्य फल भेते एपिकार्प दिखाई देता हरे रंग का। उसके बाद मध्य में गूदेदार भाग, बहुत मोटा रसीला खाने वाला भाग, मीजोकार्प मध्य फल भित्ति कहलाता है। और सबसे अंदर में बीज के करीब बहुत पतला इंडोकार्प पाया जाता है और उस इंडोकार्प के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज फल की परिभाषा को पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। तो जैसा कि परिभाषा है कि निषेचन के उपरांत अंडाशय का फूला हुआ परिपक्व भाग फल का निर्माण करता है, जबकि बीजांड या ओव्यूल का फूला हुआ परिपक्व भाग बीज का निर्माण करता है और इसी परिपक्व बीज के अंकुरण से नए पौधे का जन्म होता है। अब हम संक्षेप में इस फल के प्रकार को भी समझ लें, सीख लें। तो फल का प्रकार अंडाशय से होने वाले विकास के आधार पर फल दो प्रकार का है, सत्य फल या वास्तविक फल। मतलब ऐसा फल जिसका निर्माण, जिसका विकास, जिसकी उत्पत्ति अंडाशय से होती है, सत्य फल कहलाता है। और ऐसा फल जिसका निर्माण, जिसका विकास अंडाशय को छोड़ करके पौधे के, फूल के अन्य किसी भागों से होता है, ऐसे फल को
हम लोग असत्य फल या झूठा फल कहते हैं। अभी तक ज्ञात 99% फल सत्य फल है, 1% से भी कम फल झूठा या असत्य फल है। सेब का विकास पुष्पासन से होता है। सिंघाड़ा का विकास कैलिक्स से होता है। सेब और सिंघाड़ा झूठा फल है। निषेचन के आधार पर भी फल कई प्रकार का होता है, जैसा कि हम लोग देख और जान सकते हैं। ऐसा फल जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। अधिकांश फल निषेचित फल ही हैं, जैसे आम, अमरूद, बैगन, टमाटर, अनाज, दलहन, तिलहन इत्यादि। और निषेचित फल ऐसे फल जिसका निर्माण निषेचन के बिना ही हो जाता है, इसको अनिषेचित फल कहते हैं। निषेचित फल में बीज पाया जाता है और निषेचित फल में कोई भी बीज नहीं पाया जाता है। अब हम लोग उत्पत्ति या रचना के आधार पर जब हम फल को देखते हैं तो सरल फल और संयुक्त फल दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ऐसा फल जिसका निर्माण केवल एक फूल से होता है, ऐसे फलों को सरल फल कहते हैं। और ऐसा फल जिसका निर्माण बहुत से फूलों के मिलने से होता है या पुष्प क्रम से होता है, ऐसे फलों को संयुक्त फल, एग्रीगेट फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है। सरल फल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मांसल या गूदेदार फल, जिसका मेसोकार्प मोटा हो, गूदेदार हो, खाने वाला भाग बनाता हो, उसको मांसल या गूदेदार फल कहते हैं। और जिसका मेसोकार्प पतला हो, सूखा हो, फल की दीवार, बीज की दीवार से सटा हो, उसको सूखा फल कहा जाता है। मांसल फल 7 प्रकार का होता है। ड्रूप, बेरी, पीपो, हेस्पेरिडियम, पोम, ब्लूस्टा, एंथीसराका। ये 7 प्रकार का होता है और सभी का उदाहरण लिखा हुआ है। सूखा फल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और एक को कहते हैं फटने वाला फल। ऐसा सरल सूखा फल जो अपने निर्धारित स्थान से फट जाता है। नहीं फटने वाला फल इंडेhiscent फ्रूट, जिसका बीज परिपक्व हो जाने के बाद भी नहीं फटता है, इंडेhiscent फ्रूट कहलाता है। साइटोकार्पिक फ्रूट ऐसा फल जो नहीं फटने वाले भागों में फटता है। पेरिकार्प का मेरिकार्प सरता है तो बीज बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि सबसे पहला फल है फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी
फ्रूट। इसी फ्लैशी फ्रूट को हम लोग मांसल फल कहते हैं। मतलब ऐसा फल जिसका मीजोकार्प मध्य फल भेदे मोटा हो, गूदेदार हो, खाने वाला भाग बनाता हो, उसको हम कहते हैं मांसल फल। उसको हम कहते हैं मांसल फल। और ऐसा फल जिसका मीजोकार्प पतला हो, बीज की दीवार से सटा हुआ हो, बीज की दीवार से सटा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं सूखा फल। जैसा कि हम लोग मांसल फल में देख रहे हैं, आम, अमरूद, बैंगन, भिंडी, करेला, ये सब मांसल फल। अखरोट, धनिया, चौलाई, चिड़चिड़ी, इलायची, लौंग, जीरा, सौंफ, ये सभी सूखा फल है। अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर ध्यान दें कि यह जो ड्रूप है, यह ड्रूप अगर हम कार्पेल की बात करते हैं तो यह मैंगो, मोनो कार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है, जबकि कोकोनट पॉली कार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। और इसका उदाहरण है आम और नारियल। आम के मीजोकार्प को खाया जाता है, नारियल के एंडोस्पर्म भ्रूणकोश को खाया जाता है। बेरी में यह बैगन आता है, अमरूद आता है, इसके साथ साथ टमाटर आता है। इन्फीरियर ओवरी से विकसित होने वाला फल है। पीपो या पेपो में यह खीरा है, इसका एपिकार्प, बीजोकार्प, ये सभी खाया जाता है। हेस्पेरिडियम, एपिकार्प और मीजोकार्प लेदरी संरचना बनाता है, चमड़ा के समान। और जो जूसी प्लेसेंटा है, जिसमें रस भरा रहता है, उसको हम लोग खाते हैं।
पुष्पासन से विकसित होने वाला झूठा फल है, जैसे सेब, बोलोस्टा। यह है बेल है, जिसके बीज के चारों तरफ लसा पदार्थ पाया जाता है। एपिकार्प हार्ड और स्टोनी होता है। मीजोकार्प गूदेदार होता है, खाने वाला भाग बनाता है। एम्फीसेराका यह नारियल है और इसके अंदर छोटा छोटा चैम्बर है, जूसी प्लेसेंटा है, और इसी जूसी प्लेसेंटा के अंदर बीज भरा रहता है और इसी बीज को हम लोग खाते हैं। अर्थात अनार में हम लोग इसी बीज को, बीज के चारों तरफ जो जूसी प्लेसेंटा है, जो रसीला प्लेसेंटा है, उसी को हम लोग खाते हैं और यह एक प्रकार का सरल, मांसल, स्वादिष्ट, पोषक तत्व से भरपूर फल है। तो इस तरह से पूरे चैम्बर में क्या है, रसीला प्लेसेंटा भरा हुआ है और इसी रसीले प्लेसेंटा के अंदर बीज पाया जाता है। बीज के चारों तरफ जो रसीला प्लेसेंटा है, उसी में पोषक तत्व भरा होता है और यह विटामिन से भरपूर है। यह सब इसके अंदर बीज पाया जाता है। तो इस तरह से सरल फल की जानकारी प्राप्त की गई। अब हम लोग सूखा फल पर चलते हैं। मतलब ऐसा ऐसा सरल फल, सरल फल जिसका मध्य फल भित्ति मोटा गूदेदार मध्य फल भित्ति पतली बीज से सटी हो
सटीक हो। खाने वाला भाग सामान्यतः बीज हो। सूखा फल कहलाता है। सूखा फल कहलाता है। सूखा फल, फटने वाला फल, नहीं फटने वाला फल, नहीं फटने वाले भागों में फटने वाला फल होता है। इस तरह से जो सूखा फल है वह कई प्रकार का होता है। फटने वाला फल, नहीं फटने वाला फल और नहीं फटने वाले भागों में फटने वाला फल। तो इस तरह से लैक्ट्यूल, फॉलिकेल, सिलिकुआ, सिलिकूला और कैप्सूल यह सभी सूखा फल है। अब इसकी जानकारी भी हम संक्षेप में प्राप्त कर लें कि यह जो सूखा फल है इसकी जानकारी हम लोग संक्षेप में प्राप्त कर लें। याद करने की दृष्टि से यह फल का नाम, उसके बाद ओवरी की जानकारी, उसके बाद उदाहरण की बात भी हम लोग कर लें। एक, दो, तीन, चार और पांच। तो इसमें जो सूखा फल है, वह जो सूखा फल है इसमें लैक्ट्यूल, फॉलिकेल, सिलिकुआ, सिलिकूला, कैप्सूल हम सबका नाम रख दें। लैक्ट्यूल सामान्यतः मोनो कार्पेलरी ओवरी से विकसित होने वाला फल है। यह सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। इसका यह बोध सूचर से बोध सूचर से फटता है। मतलब कि यह जो लैक्ट्यूल है यह बोथ दोनों सूचर से फटता है। यह लैक्ट्यूल
में उदाहरण है लेग्यूम का उदाहरण है पी मटर और सेम। उसके बाद लेग्यूम के बाद फॉलिकिल, फॉलिकिल यह जो है यह भी मोनोकार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। सभी सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। यह वन सूचर से फटता है, एक किनारे से फटता है और फॉलिकिल का उदाहरण है कैरी ऑफ सिस, मतलब इसका उदाहरण है कैलाट्रोपस अकवन। फॉलिकिल के बाद सिलिकुआ, फॉलिकिल के बाद सिलिकुआ यह बाय कार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है और यह फटता है। नीचे से ऊपर की ओर। सिलिकुआ का उदाहरण है मस्टर्ड, मतलब सरसों। उसके बाद सिलिकुला, सिलिकुला यह भी बाइकार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। यह भी फटता है बिलो अर्थात नीचे टू एबव ऊपर की ओर फटता है
और सिलिकुआ का उदाहरण है सिलिकुला का कैंडी टफ। उसके बाद हम कैप्सूल की बात करते हैं। कैप्सूल की बात करते हैं। यह कैप्सूल पॉली कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होने वाला फल है और यह बाई डिफरेंट वे चनाक से फटता है और ये है कैस्टरेरी या अंड। इसी तरह से हम बात करेंगे यह कैप्सूल की बात। इंडेhiscent फ्रूट अर्थात ऐसा फल जो नहीं फटने वाले भागों में फटता है और इसमें एकीन, कैलियोप्सिस, सिपसेला, समारा और नट। अब इसकी बात हम करें इसमें यह नहीं फटने वाला जो फल है यह भी 5 प्रकार का है। एकीन, कैरी ऑप्सिस, सिपसेला, समारा और नट। अब हम बात करते हैं कि यह एकीन मोनो कार्पेलरी ओवरी से, यह भी मोनो कार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। यह बाय कार्पेलरी ओवरी से, यह बाय कार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। नट पॉली कार्पेलरी ओवरी से विकसित होता है। इसमें
शिपसेला इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है और बाकी सभी सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। 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 पेरिकार्प इसका पेरिकार्प फ्यूज्ड टू सीड, फल की दीवार बीज की दीवार से सटी रहती है। पेरिकार्प फ्री फ्रॉम सीड, फल की दीवार बीज की दीवार से अलग है। इसमें पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड, इसमें पेरिकार्प फ्री फ्रॉम सीड। उसके बाद पेरिकार्प attached teeth of seed, इसमें पेरिकार्प हार्ड एंड स्टोनी, पत्थर के समान करा है, नट। इसमें मीराबिलिज इसमें मक्का, व्हीट, राइस इत्यादि। इसमें सूरजमुखी, सनफ्लावर, उसके बाद इसमें लोटेला और इसमें कैशूनट। कैशूनट अखरोट, बादाम, कसेली इत्यादि। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें साइटोकार्पिक फ्रूट भी
5 प्रकार का होता है। यह साइजोकार्पिक फल भी 5 प्रकार का होता है। साइजोकार्पिक फल भी 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर फल का नाम, अंडाशय की जानकारी, कार्पेल की स्थिति, कुछ गुण और उदाहरण। तो इस तरह से इसमें है लोमेंटम, क्रीमोकार्प, कार्प, कारसेरूल, रैगमा, डबल, समारा या सिंगल समारा, रेगमा, पॉली कार्पे लरी, यह देही सेंट नंबर ऑफ कैप्सूल, जितना चैम्बर है उतने चैम्बर में फटता। और यह रेगमा जो है, रेगमा सीन कार्पस, सीन कार्पस सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। और इसका जो उदाहरण है, कैस्टर अंडिया रेडी। हम बात करते हैं लोमेंटम का, तो यह मोनो कार्पे लरी यूनी लोकुलर सुपीरियर ओवरी से विकसित होने वाला फल है। टामारिंडस और एकेसिया बबूल। उसके बाद क्रीमों का बाई
कार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ओवरी से विकसित होने वाला फल है। इसमें टू मेरी कार फ्यूज्ड होता है। उसके बाद यह जो क्रीमोकार्प है सीन कार्पस इंफीरियर, ओवरी से विकसित होने वाला फल है, जैसे कोरिएंडर, क्यूमिन, कोरिएंडर धनिया, जीरा, सौंफ। कार्सेरुल बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से विकसित होने वाला फल है। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से विकसित होने वाला फल है। कार्सेरुल जिसमें दो चैम्बर चार कक्ष का निर्माण करता है। यह जो कार्सेरुल है इसमें प्रत्येक चेंबर में प्रत्येक कक्ष में एक बीज रहता है और कार्सेरुल का उदाहरण है ओसीमम सैंटम, ओसीमम सैंटम। उसके बाद लास्ट है डबुल समारा, डबुल समारा बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से विकसित होने वाला फल है, जिसमें उड़ने वाली रचना का विकास होता है। और जो डबुल समारा है यह हेप्टेजिया। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब आते हम लोग
लास्ट जो है, जो हमारा फल है, जिसको हम लोग कंपोजिट या एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। हम लोग संयुक्त फल कहते हैं, और जिसका विकास पुष्पक्रम अर्थात बहुत से फूलों से होता है, उसको संयुक्त फल कहा जाता है। जैसे कटहल और शरीफा। कटहल में सभी स्टिग्मा एक दूसरे से सट करके लेदरी आवरण बनाता है। यह मुख्य अक्ष पेडंकल या रैचिस पर जुड़ा रहता है। बीज के चारों ओर रसीला गूदेदार अंडाशय पाया जाता है। इसी रसीला गूदेदार अंडाशय को खाया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम सावधानी से वीडियो को देखेंगे तो फल के विषय में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त होगी। धन्यवाद।